योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 93। विचार की प्रौढ़ता। वैराग्य एवं सद्गुणों से तत्वज्ञान होने पर विषयों से घर्षित न होने के कारण ज्ञानी की एक रूप स्थिति होती है, यह वर्णन। उसमें पहले थोड़े से भी विचार और मनोनिग्रह का रुचि के उत्पादन और प्रवृत्ति के द्वारा क्रमशः मोक्ष में परिवसान होता है, यह कहते हैं। हे श्री राम जी, थोड़े से भी विचार से जिसने अपने चित्त का तनिक भी निग्रह कर लिया, उसने जन्म का फल पा लिया। इससे यह ध्वनित हुआ कि मनुष्य जन्म पाकर जो आत्म विचार पूर्वक मनोनिग्रह नहीं करता, उसका जन्म निष्फल है। विचार एवं चित्त निग्रह का जन्म की सफलता में उपयोग बतलाते हैं। श्री राम जी, यदि हृदय में पूर्वोक्त इस विचार रूपी कल्प वृक्ष का कोमल अंकुर प्रस्फुरित हो जाए, तो वही अंकुर अभ्यास योग से सैकड़ों शाखाओं में फैल जाता है। जिसने वैराग्य पूर्वक कुछ प्रौढ़ विचार कर लिया है, उस नर रत्न का तो पूर्वोक्त सम दम आदि शुद्ध गुण उस प्रकार आश्रय करते हैं, जिस प्रकार जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी और मत्स्य आश्रय करते हैं। श्री राम जी, भली प्रकार आत्म विचार से युक्त तथा स्वस्वरूप पर ब्रह्म का अवलोकन करना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे मेधावी विद्वान को प्रचय और प्रकर्ष से विख्यात भी हिरण्यगर्भ पद आदि अविद्या कार्य रूप वैभव लुब्ध नहीं करते। आत्मा के यथार्थ ज्ञान से जिसकी बुद्धि परिष्कृत हो गई है, उस महात्मा को यहाँ विषय, मानसिक वृत्तियाँ आदि व्याधि ये सब कौन विकार उत्पन्न कर सकते हैं? अर्थात कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वह निर्विकार आत्म स्वरूप है। हिरण्यगर्भ आदि के वैभव वीतराग महात्मा को बोध करने में समर्थ नहीं है। इसी विषय को अन्य युक्तियों से दृढ़ करते हैं। हे भद्र श्री राम जी, भला बतलाइए तो सही कि खूब चल रहे पवनों से व्याप्त तथा विद्युत समूह से श्वेत रक्त प्रलय काल का पुष्करावर्त नामक मेघ का बालकों की मुष्टियों से कहीं ग्रहण हुआ है। श्री राम जी, भला बतलाइए कि क्या विकासरम्य रात्रि कमलों से अपने नेत्रों का पराभव हो जाएगा? इस शंका से मुग्ध अंगनाओं ने सुंदर मणिमय पिटारियों में कमल विकास में हेतुभूत गगन मध्यगत चंद्रमा कहीं बद्ध किया। श्री राम जी, भला बतलाइए कि गंड स्थलों से चलायमान भ्रमर मंडल रूप नील कमल जिनके मस्तकों में है, ऐसे हाथियों का मुग्ध अंगनाओं के श्वासों के द्वारा गजवध के लिए प्रेरित होने के कारण उत्साह रम्य मच्छरों ने कहाँ मंथन किया? अपने से विदारित हुए मत्त गजों के मुक्ता फलों की कांतियों से सुशोभित हो रहे जिनके नख पंजर है, ऐसे युद्ध में निपुण सिंह हिरणों के द्वारा कहीं मर्दित हुए हैं। विष की अधिकता के कारण अपने आप निकलने वाले रस के सदृश स्वयं निकलने वाले बड़े बड़े विष बिंदुओं से अरण्य वृक्ष जिन्होंने दग्ध किए हैं, ऐसे क्षुधित अजगरों को कहीं क्षुद्र मेढकों ने निगल लिया। जिसने चतुर्थ पंचम आदि भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने ज्ञेय तत्व जान लिया है, ऐसा विवेकी वीर विद्वान जो आगे की भूमिकाओं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील है, विषय तथा इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा कहीं पर आविर्भूत हो सकता है। अतः जिनका चित्त परिपक्व नहीं हुआ है, वे पहले की भूमिकाओं में ही विघ्नों से आक्रांत होते हैं, आगे की भूमिकाओं में जा ही नहीं पाते। विषय रूपी शत्रु
अप्रौढ़ विचार बुद्धि का उस प्रकार अपहरण कर डालते हैं जिस प्रकार प्रचंड पवन छिन्न वृंत छिन्न आश्रय लता का अपहरण कर डालते हैं। जिस प्रकार अवान्तर कल्पों के क्षोभों में महान धीर होकर रहने वाले मेरु आदि पर्वतों का उच्चाटन करने में मंद पवन समर्थ नहीं होते, उस प्रकार प्रौढ़ता प्राप्त विवेक के लव मात्र का भी विनाश करने में दुष्ट राग आदि वृत्तियां समर्थ नहीं होती। श्री राम जी, जिसने दृढ़ मूल ग्रहण नहीं किया है, ऐसे विचार रूपी पुष्प वृक्ष को चिंता रूपी झंझावात कपा देते हैं, परंतु चारों ओर की सुदृढ़ स्थिति से भली प्रकार सुस्थित हुए विचार रूपी पुष्प वृक्ष को नहीं कपाते। अतएव विचार के विच्छेद काल में प्रमाद से राग आदि रूप मृत्यु से यह आक्रांत होता है, इस आशय से कहते हैं। जिस पुरुष का अंतःकरण जब जाते या बैठते, जागते या सोते, इन सभी अवस्थाओं में आत्म विचार से ओतप्रोत नहीं रहता, तब वह मृत कहा जाता है। श्री राम जी, इस जगत का स्वरूप क्या होगा, इस देह का स्वरूप क्या होगा, यूं निरंतर धीरे धीरे एकांत में या स्वयं अकेले या गुरु सज्जन महात्मा आदि के साथ अध्यात्म दृष्टि से विचार कीजिए। विचार करने से फल अवश्य होता है। प्रमाद रूपी अंधकार का अपहरण करने वाले आत्म विचार से तत्काल ही सर्वातिशायी निर्मल ब्रह्म रूप पद उस प्रकार दिखाई पड़ता है जिस प्रकार प्रकाशमान दीपक से घटादि वस्तु दिखाई पड़ती है। ज्ञान से दो फल होते हैं। श्री राम जी, आत्मस्वरूप के विज्ञान से समस्त दुखों का विनाश उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा मनोरंजन करने वाले सूर्य से अंधकार का विनाश हो जाता है। जब ज्ञान अपनी प्रकाश रूपता प्राप्त कर लेता है, तब ज्ञेय ब्रह्म का पूर्ण रूप से उदय उस प्रकार स्वतः हो जाता है जिस प्रकार सूर्य का अभ्युदय हो जाने पर भूभाग पर विमल प्रकाश का उदय स्वतः हो जाता है। ज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। हे श्री राम जी, जिस शास्त्र संबंधी विचार से ब्रह्म स्वरूप अवगत हो जाता है, वही शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कहा जाता है। ज्ञेय ब्रह्म का आकार रूप और भेद का बाध रूप होने के कारण ज्ञेय ब्रह्म से वह अभिन्न ही बनकर दृढ़ प्रतिष्ठित रहता है। हे भद्र, पंडित लोग आत्मविचार से उत्पन्न आत्मविज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। उसी ज्ञान के अंदर ज्ञेय उस प्रकार प्रच्छन्न रहता है जिस प्रकार दूध के अंदर माधुर्य प्रच्छन्न रहता है। जैसे मैरेय मदिरा विशेष पी लेने वाला पुरुष सदा मद प्रचुर रहता है, वैसे सम्यक ज्ञान रूपी सुंदर प्रकाश से युक्त पुरुष स्वयं अनुभूयमान ब्रह्मानंद से प्रचुर रहता है, जिसका स्वरूप सैंधव घन की नाई एक रस है। ऐसा निर्मल पर ब्रह्म ही ज्ञेय कहा जाता है। वह ज्ञेय रूप ब्रह्म ज्ञान के आविर्भाव मात्र से ही स्वयं समस्त अविद्या और उसके कार्य रूपी मनों से निर्मुक्त हो जाता है। ज्ञान संपन्न तथा आनंद प्राप्त विद्वान किसी भी विषय में लिप्त नहीं होता। समस्त संगों से निर्मुक्त एवं जीवन मुक्त वह ज्ञानी राजाधिराज सम्राट की आत्मा की नाई परिपूर्ण मनोरथ होकर स्थित रहता है। रागी जनों द्वारा स्पृहणीय भावों में उस विद्वान की अनासक्ति बतलाते हैं। श्री राम जी, जो तत्वज्ञ पुरुष है वह वीणा बांसुरी की मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामनियों के श्रृंगार रस मिश्रित कमनीय गीतों में, वसंत काल में मदमत्त हुए भ्रमरों की गुंजार ध्वनियों में, वर्षा के विस्तार से जनित पुष्पों में, मेघों के गर्जनों में, मयूरों के तांडव नृत्यों तथा उनकी मधुर कूक ध्वनियों में, शब्द किए हुए मेघों के खंडों में,
सरोवरस्थ सारस पक्षियों के श्रवण प्रिय शब्दों में, करताल आदि वाद्य विशेषों में, चमड़े से मढ़े गए गंभीर मृदंग आदि वाद्यों में, तंत्री से निर्मित वीणा आदि, भीतर के छिद्र से युक्त बांसुरी आदि तथा चित्र विचित्र कांस्य ताल आदि वाद्यों की ध्वनियों में कहीं पर भी चित्त नहीं लगाता। श्री राम जी चाहे ध्वनि रुक्ष हो चाहे मधुर, कहीं भी यह उस प्रकार प्रेम नहीं करता जिस प्रकार कमलों में चंद्रमा प्रेम नहीं करता। भद्र आसक्ति वर्जित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तंभों की पल्लव पंक्तियों से युक्त तथा देवता एवं गंधर्वों की कन्याओं के अंगों के सदृश अति कोमल अवयव वाली लताओं से युक्त नंदन वन की क्रीड़ाओं में कहीं किसी समय भी चित्त नहीं लगाता। हे श्री राम जी, जिस प्रकार हंस मरुभूमि में भोग की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन विषयों में भी आसक्ति नहीं रखने वाला धीर तत्वज्ञ किसी भी विषय में भोग की इच्छा नहीं करता। ज्ञानवान पुरुष पिंड खजूर, एक प्रकार की खजूर, कदम्ब, कटहल, द्राक्ष, खरबूजा, अखरोट, बिंब तथा नारंगी आदि जाति के फलों में, मद्य, मधु, मैरी, माध्यिक, आसव आदि मध्य विशेषों में, दही, दूध, घी, आमिक्षा, मक्खन, ओदन आदि भोज्य पदार्थों में, लेह्य, पेय आदि विलासपूर्ण चित्र विचित्र छह प्रकार के रसों में, अन्यान्य फल, कंदमूल, शाक एवं मांस आदि पदार्थों में कहीं पर भी चित्त नहीं लगाता। वह तृप्त स्वरूप एवं असक्त मति है, अतः वह भोग्य पदार्थों में उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता जिस प्रकार आस्वादन में प्रेम रखने वाला ब्राह्मण अपने शरीर के टुकड़ों में प्रवृत्त नहीं होता। श्री राम जी, जो ज्ञानी श्रीमान महात्मा है, वह यमराज, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के स्थानों में, मेरु, मंदराचल, कैलाश, सह्याद्री तथा दूर दूर पर्वत के पल्लव समूहों से युक्त शिखरों में, चंद्र बिंब की कला आदि में, दिव्य शरीर संपत्ति से क्रियमाण क्रीड़ाओं से युक्त कल्प वृक्षों के निकुंजों में, रत्न युक्त सुवर्ण भित्ति से निर्मित मोती और मणि प्रचुर सुंदर घरों में, तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अंग लताओं में कहीं पर भी असक्त मति होने के कारण दृष्टिपात नहीं चाहता। वह परिपूर्ण मौनी एवं शत्रुओं के विषय में अचल है, यानी द्वेष से कंपित नहीं होता। जो समबुद्धि, प्रिय अप्रिय सब स्थानों में समदृष्टि रखने वाला तथा अप्रिय में क्षोभ शून्य ज्ञानवान पुरुष है, वह कनेर, मंदार, कल्हार, कमल आदि में, कुई, नील, कमल, चंपा, केतकी, अगर जाति, मालती आदि पुष्पों में, कदम्ब, आम्र, जामुन, पलाश एवं अशोक वृक्षों में, जपा, माधवी, बेर, बिंब, पाटल तथा चमेली आदि में, चंदन, अगर, कपूर, लाह एवं कस्तूरी में, केसर, लवंग, एला, कंकोल, तगर आदि अंग रागों में से किसी की सुगंध में प्रेम उस प्रकार नहीं करता जिस प्रकार मदिरा की गंध में श्रोत्रिय द्विज प्रेम नहीं करता। इसी प्रकार भयजन्य ध्वनियों में उसको भय नहीं होता। गड़गड़ाहट ध्वनि से युक्त सागर, प्रतिध्वनि रूप आकाश जनित शब्द के, पर्वत में सिंहों के गर्जनों के होने पर ज्ञानी तनिक भी क्षुब्ध नहीं होता। शत्रुओं के नगाड़े आदि के शब्दों से, डमरू के शब्द से, कर्णकटु धनुष के टंकार से ज्ञानी तनिक भी भयभीत नहीं होता। मधुनमत हाथियों के चिंगाड़ने के शब्द, वेतालों की कलह आदि ध्वनि तथा पिशाच एवं राक्षसों का सिंहनाद होने पर ज्ञानी पुरुष जरा भी कंपित नहीं होता। जो परब्रह्म में ध्यान लगाने वाला विद्वान है, वह वज्र के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं ऐरावत के चिंगाड़ने से कंपित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष चल रहे और आरे के घर्षण से, चमचमाती हुई तलवार के विदलन से, बाण एवं वज्र के संपात से,
अपनी स्वरूप स्थिति रूप समाधि से विचलित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष वाटिका में न आनंद प्राप्त करता है और न तो खेद, एवं मरुभूमि में न खेद प्राप्त करता है और न तो आनंद। भस्म से रहित उज्ज्वल अंगारों के सदृश असह्य बालू से युक्त मरु प्रदेशों में पुष्पों के समूहों से आच्छादित मृदु घासमय भूमियों में, तीक्ष्ण छुरे की धारों में, नवीन कमलों से निर्मित सैयाओं में, उन्नत पर्वत के प्रदेशों में, कुओं के अंदर की निम्न भूमियों में, सूर्य किरणों से प्रतप्त शिलाओं में, कोमल ललनाओं में, संपत्तियों में, उग्र विपत्तियों में, क्रीड़ाओं में तथा उत्सवों में विहार कर रहा भी ज्ञानी न उद्वेग प्राप्त करता है न तो आनंद प्राप्त करता है। वह भीतर से सदा मुक्त और बाहर से कर्म कर्ता की नाई स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष महर्षि मांडव्य की नाई प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त हुई अंगों को संकुचित करने वाली नरक की अरण्य भूमियों में, जहाँ पर एक दूसरे के द्वारा अनेक बर्छी तोमर आदि शस्त्र विशेषों की वृष्टि हो रही है, न भयभीत होता है, न व्याकुल होता है और न तो दीन होता है, परंतु वह सम स्वस्थ मन, मौनी और धीर होकर पर्वत की नाई अटल रहता है। ज्ञानी पुरुष अपवित्र, अपथ्य, विषयुक्त, घुमय आदि मल, आर्द तथा रसवर्जित पदार्थों को खाकर भी तत्क्षण उस प्रकार पचा देता है जिस प्रकार साधारण मनुष्य परिष्कृत अन्न को खाकर पचा देता है। श्री राम जी, जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार की विषयासक्ति नहीं है, वह तत्वज्ञ, तत्क्षण बुद्धि का विनाश करने वाला, बिंब का फल, विष प्राय सब ओर से कसाय लगने वाला फल, क्षीर, इक्षुरस, जल और ओदन, इन सब विषयों के आस्वादन में सम यानी तुल्य चित्त रहता है। योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 93। राक्षस पिशाच आदि में भी जीवन मुक्त हो सकते हैं, इसलिए उनका भी संग्रह करने के लिए तत्साधारण कहते हैं। मैरेय, मध्य विशेष, मदिरा, क्षीर, रक्त, चर्बी, आसव, रुक्ष हड्डी, तृण और केश, इन सब से ज्ञानी न प्रसन्न होता है और न तो कुपित ही होता है। तत्वज्ञ की शत्रु और मित्र में समदृष्टि रहती है। जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला, इन दोनों पुरुषों को ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरता से शोभित दृष्टि से यानी समदृष्टि से देखता है। ज्ञानवान चिरस्थायी देव शरीर तथा कुछ काल तक स्थायी मर्त्य शरीर एवं उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु, इन सब के विषय में न हर्ष करता है और न तो ग्लानि करता है, क्योंकि उसकी समता की भावना सदा प्रदीप्त रहती है। श्री राम जी अपने चित्त में आसक्ति का अभाव तथा विषय स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाने के कारण जगत की स्थिति में ज्ञानी आस्था नहीं रखता एवं मिथ्या विषय आस्था के अयोग्य रूप होने से ज्ञानी साधु पुरुष किसी भी समय किसी इंद्रिय को विषय प्रवृत्ति के लिए अवसर नहीं देता, क्योंकि उसकी बुद्धि समस्त मानस पीड़ाओं से निर्मुक्त हो चुकी है। तब इंद्रियां किसको निगल जाती है, इस पर कहते हैं। जिस प्रकार हरिण पल्लव निगल जाते हैं, वैसे ही इंद्रियां तत्व ज्ञान से शून्य, विश्रांति से वर्जित, अप्राप्त आत्मा तथा स्थिति शून्य मनुष्य को तत्काल निगल जाती है। संसार समुद्र में बह रहे वासना रूपी वीचियों गतिशील तरंग से वेष्टित, अतएव निरंतर महान क्रंदन करने में तत्पर उस अज्ञानी को इंद्रिय रूपी मगर निगल जाता है। लोभ आदि विकल्प भी आत्मज्ञ को विचलित नहीं करते। जैसे जल प्रवाहों से पर्वत बहाया नहीं जाता, वैसे ही विचारवान एकमात्र ब्रह्म रूप पद में
समासीन तथा आत्मा में बुद्धि की विश्रांति लेने वाला महामति लोभ आदि विकल्प समूहों से बहाया नहीं जाता। समस्त संकल्पों की सीमा के अंतभूत परम पद में जो महानुभाव विश्रांति कर चुके हैं, उस प्राप्त स्वरूप महात्माओं की दृष्टि में मेरु पर्वत ही तृण के सदृश है। श्री राम जी, जिस महात्माओं का चित्त परिपूर्ण आत्माकार के प्रतिफलन से विशाल हो गया है, उनकी दृष्टि में जगत जीर्ण तिनके का टुकड़ा, विष, अमृत, क्षण और हजारों कल्प, ये सभी समान रूप है। जगत चिन्मात्र स्वरूप है, यूं जानकर ये प्रमुदित मति तथा समस्त जगत में आंतर प्रत्यग आत्मरूपता के अवलोकन से अंतःस्थ जगत वाले महात्मा संविन्मय होकर सर्वत्र विहार करते हैं। संविन मात्र के परिस्पंदन स्वरूप जगत के पिंजड़े में क्या है और क्या उपादेय हो सकता है, अर्थात न कुछ है और न कुछ उपादेय है। यह तत्वज्ञों का मत है। हे पाप शून्य श्री राम जी, यह समस्त जगत संवितात्मक ही है। अतः आप अन्यथा भ्रांति का परित्याग कर दीजिए। जो प्रकाशात्मक चित्त प्रचुर स्वरूप वाला तत्व है, वह क्या त्यागेगा और क्या ग्रहण करेगा। भूतकालीन पदार्थों में किसी की इच्छा नहीं होती, अतः अज्ञानी रूपी हरिणों के द्वारा वर्तमान कालीन जो कुछ भूमि से पल्लवांकुर प्राय पदार्थ उत्पन्न होते हैं और भविष्यत कालीन जो कुछ भूमि से पल्लवांकुर रूप पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये ही स्पृहणीय है। उन सब का जैसे तत्वज्ञ की दृष्टि से संविद रूप से प्रथन होता है, वैसे ही आकाश आदि तत्वों के अंकुर की नाई स्थित शब्द, स्पर्श आदि अन्य विषयों का भी तत्वज्ञ की दृष्टि से संविद रूप से ही प्रथन होता है। प्रतिपादित अर्थ की सिद्धि में युक्ति बतलाते हैं। श्री राम जी, जिसकी आदि और अंत में अस्तित्व है नहीं, उसकी यदि वर्तमान काल में यानी बीच में कुछ काल तक सत्ता देखी जाए तो वह संवित का एक भ्रम ही है। श्री रामभद्र, इस उक्त अर्थ का युक्ति पूर्वक मनन से दृढ़ीकरण कर तथा यह भाव रूप है और यह अभाव रूप है, इस प्रकार विकल्प युक्त मति का त्याग कर भाव के बाध स्वरूप ब्रह्म में प्राप्त होकर आप संग शून्य प्रकाशमान संविद रूप हो जाइए। शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति दोष से वर्जित इंद्रियों से व्युत्थान काल में चाहे कर्म करे या समाधि काल में चाहे न करे, ज्ञानी असंग होने के कारण कर्म या अकर्म किसी से लिप्त नहीं होता। हे महाबाहो, जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट होने या न होने पर तज्जनित सुख दुखों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष संग रहित मन से कर्मानुष्ठान करे चाहे न करे, तज्जनित सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। आत्मा में अकर्तापन और अभोक्तापन का अभाव हो जाने के कारण बुद्धि को वीत संग बना रहा तथा शरीर आदि उपकरणों से व्यवहार निरत हो रहा भी ज्ञानी सुख दुखात्मक अनुकूल प्रतिकूल भावों से उस तरह लिप्त नहीं होता जिस तरह मनोराज्य के वैभवों के आगमापायों से अज्ञानी लिप्त नहीं होता। विषयों के साथ संसर्ग से शून्य अंतःकरण वाला महात्मा चक्षु से विषयों को देख रहा भी उन्हें नहीं देखता, क्योंकि उसका चित्त तो अन्यत्र परब्रह्म में लगा हुआ है। जिसका चित्त अन्यत्र रहता है वह विषय नहीं देखता, यह बात बालक को भी ज्ञात है। विषय संग से शून्य मन वाला प्राणी सुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, इस अर्थ की प्रतिपादक श्रुति भी है। अन्यत्र मना था अतएव मैंने नहीं देखा, अन्यत्र मना था अतएव मैंने नहीं सुना। यह अन्यत्र मना योगी भली प्रकार सूंघ रहा भी नहीं सूंघता। नेत्र
उन्मीलित कर रहा भी उन्मीलित नहीं करता। पदार्थों में यानी अपने अपने विषयों में संस्कारवश कर्मेंद्रियों के संश्रित होने पर भी यह संश्रित नहीं होता। भद्र, जिनका मन अन्यत्र चला गया है, ऐसे अपने घर में रहने वाले मूर्ख एवं अप्रौढ़मती बालक, पशु आदि इस विषय का यानी देख रहा भी नहीं देखता आदि उक्त अर्थ का अनुभव करते हैं। इस विषय में उनको किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इन पूर्वोक्त वाक्यों से यह निष्कर्ष निकला कि आसक्ति पूर्वक पदार्थों का अनुभव करना ही बंधन में हेतु है। वह आसक्ति शून्य ज्ञानी को होता नहीं, इस आशय से कहते हैं। आसक्ति ही संसार की कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थों की हेतु है, आसक्ति ही रम्य विषयों की अभिलाषाओं की जनक है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों की उत्पादिका है। हे निर्मल राम जी, संग परित्याग मोक्ष अर्थात वर्तमान देह आदि से संबंध की निवृत्ति है, यह महर्षियों का मंतव्य है। संग त्याग से जन्म भावी देहादि बंधन छूट जाता है, अतः आप पदार्थों का संसर्ग छोड़ दीजिए और जीवन मुक्त हो जाइए। श्री राम जी ने कहा, अखिल संशय रूपी कोहरे के लिए शरत काल के वायु रूप हे महामुनि, संग किसे कहते हैं? हे प्रभु, यह मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति तथा अप्राप्ति होने पर हर्ष और विषाद रूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन जो यह राग आदि वासना है, वही संग है, ऐसा मुनि कहते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्ववेत्ताओं को पुनर्जन्म न देने वाली हर्ष एवं विषाद दोनों से निर्मुक्त शुद्ध वासना होती है। रामभद्र, उस शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग है, इसे आप जानिए। वह तब रहती है जब तक अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मों का विनाश नहीं हो जाता। उस वासना से जो कुछ किया जाता है वह पुनः संसार का कारण नहीं होता। जो जीवन मुक्त स्वरूप से संपन्न नहीं है एवं जो दीन एवं मूढ़मती है, उनकी वासना हर्ष तथा विषाद इन दोनों से मिली हुई रहती है। यह वासना बंध संसार देने वाली होती है। श्री राम जी, इसी बंध कारक वासना का दूसरा नाम संग है। यह पुनर्जन्म प्रदान करती है। इस वासना से जो कुछ किया जाता है वह केवल बंधन का ही हेतु है। श्री राम जी, अपनी आत्मा में विकार पैदा करने वाले उक्त स्वरूप के संग का त्याग कर यदि आप स्वस्थ होकर स्थित रहें तो व्यवहार में व्यस्त होते हुए भी आप उससे लिप्त नहीं होंगे। हे राघव, यदि हर्ष अमर्ष एवं विषाद से आप अन्य रूपता प्राप्त नहीं करेंगे तो राग भय और क्रोध से वर्जित होकर असंग रूप हो जाएंगे, यह निश्चित है। हे राघव, यदि दुखों से ग्लानि नहीं करते, सुखों से फूल नहीं जाते तो आशाओं की परवस्था का परित्याग कर असंग ही हो जाएंगे। व्यवहारों एवं सुख दुख की अवस्थाओं में विचरण करते हुए भी आप यदि ब्रह्मभय का रास्ता छोड़ते नहीं तो आप असंग ही हैं। हे राघव, संवेद्य पदार्थ चित्त स्वभाव ही है। ज्ञान होने पर वह यदि आपको एक रूप लक्षित होता है और यदि आप जिस समय जैसे व्यवहार प्राप्त हुआ तदनुसार वर्तन करते हैं तो आप असंग हैं। हे अनघ, असंगता ही बिना परिश्रम से सिद्ध हुई सुदृढ़ जीवन मुक्त की अवस्था है। अतः उसका अवलंबन कर आप एक रूप स्वस्थ और वीतराग हो जाइए। जीवन मुक्तों के ज्ञान से संपन्न मौन व्रतधारी और इंद्रिय रूपी पासों को वश में रखने वाला ज्ञानवान आर्य पुरुष मान मद और मत्सरी से रहित तथा चिंता ज्वर से शून्य होकर स्थित रहता है। श्री राम जी, भोग विक्षेप आदि के हेतुभूत प्रचुर रत पदार्थों के सदा रहते हुए भी सब में समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि दीनता से शून्य अंतःकरण वाला यह महात्मा एकमात्र
अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक क्रम प्राप्त व्यापार से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता। जो कुछ भी वर्णाश्रमानुसार परंपरा प्राप्त अपना कर्तव्य रहता है, यह ज्ञानी उसी का क्रियाभिनिवेश और लाभ की अभिलाषा से वर्जित बुद्धि से खेद छोड़कर अनुष्ठान करता हुआ अपनी आत्मा में रमण करता है। जिस प्रकार मंदराचल पर्वत से मणित क्षीर प्रचुर वारिस समुद्र अपना स्वाभाविक शुक्लपन नहीं छोड़ता, उस प्रकार आपत्ति पाकर अथवा उत्तम संपत्ति पाकर महामति तत्वज्ञ अपना पूर्व सिद्ध सम दम प्रसन्नता समदर्शन आदि स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे चंद्रमा कलाओं की वृद्धि और कलाओं के ह्रास या उदय एवं अस्तमय काल में एक रूप रहते हैं, वैसे ही ज्ञानी साम्राज्य और दरिद्रता आदि आपत्ति तथा सर्पादि योनि अथवा देवताओं की स्वामिता प्राप्त कर खेद शून्य तथा हर्ष शून्य होकर एक रूप से स्थित रहता है। बतलाए गए लक्षणों से युक्त जीवन मुक्ति रूपी सुख की प्राप्ति राग द्वेष और भेद वासना के विनाश तथा ज्ञान के अभ्यास से युक्त आत्म विचार ही उपाय है। इसलिए उसी का श्री रामचंद्र जी को उपदेश दे रहे महर्षि वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। श्री राम जी, मन में दीनता को त्याग आप क्रोध, आत्मा और अनात्मा के भेद व नाना फलक तुच्छ स्वरूप कर्मों के त्याग पूर्वक आत्मा का विचार कीजिए, जिससे उत्तम कार्य निष्ठ हो जाए, यानी अवश्य संपादन करने के लिए योग्य अंतिम पुरुषार्थ में स्थित हो जाए। श्री राम जी उक्त आत्मविचार के द्वारा प्राप्त समाधि के विलास से समस्त वासनाओं का विनाश हो जाने से अति स्वच्छ समाधिगत आत्म तत्व रूप अवश्य दृष्टव्य पदार्थों से युक्त तथा विद्या और अविद्या कार्य के विनाश में समर्थ होने के कारण दीप्त बुद्धि से दुख वर्जित निरतिशयात्मक सुख स्वरूप परम पद का अवलंबन कर आप अवस्थित हो जाइए। परम पद का अवलंबन करने से पुनरावृत्ति की शंका नहीं रह जाती। भद्र, आप फिर इस संसार में जन्मों के बंधनों में बद्ध नहीं होंगे। इससे एकमात्र तत्व साक्षात्कार से ही अविद्या और उसके कार्य रूप समस्त अनर्थों के उपशम के अनंतर नित्य निरतिशयानंद स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है, यह सिद्ध हुआ। 93वां सर्ग समाप्त।